नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। रोशन क्लासेस फिजिक्स न्यूमेरिकल के इस ताबड़तोड़ क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, शाम के 8 बज चुके हैं। हमारे सभी शेर शेरनी तैयार हो जाइए परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए। जितने भी एंट्रेंस इस समय हो रहे हैं उसमें मान के चलिए आपके जो इस तरीके के वीडियो जो बनाए जा रहे हैं उसमें जरूर है क्वेश्चन कुछ ना कुछ आ रहे होंगे। ठीक है, तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आपके क्वेश्चन जो एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चन है उस आपके लेवल के हिसाब से बनाया जाए। ठीक है, और आपके यूपी बोर्ड के दृष्टि से क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग चर्चा करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग क्वेश्चन को ढूंढते रहेंगे और क्वेश्चन को जो कलेक्ट करते रहेंगे। जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन उसको कलेक्ट करके आपको वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए जल्दी से जल्दी, और ज्यादा बच्चों को शेयर करिए। इस वीडियो में कुछ खास होने वाली है क्योंकि आपके यूपी बोर्ड के थर्ड वाले पार्ट में, अगर हम कहें थर्ड इक्वेशन की बात करें, फर्स्ट चैप्टर में है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में आंकिक प्रश्न आपका चलने चल रहा है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 11th, जो कि 10th तक, अरे 11th तक तो हो गया है क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर बात करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में चलते हैं, बात करेंगे मोटिवेशनल शब्द यानी कामयाबी किधर की ओर ले चल रही है हमें। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों फिक्र मत कर, तेरी मेहनत का फल तू जरूर पाएगा। आज नहीं तो क्या हुआ, कल तेरा दिन जरूर आएगा। आज नहीं, आज तो मेहनत हम लोग कर रहे हैं लेकिन आज तो इसका फल नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मेहनत कभी बैल नहीं जाता, मेहनत कभी फल बेकार नहीं होता। जरूर है इसका फल कभी ना कभी आपको मिलना 100% श्योर है। तो आप अभी से कॉपी और पेन निकालिए और एनसीईआरटी के बुक खोलिए और हम चलेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक है, आइए। हाँ दोस्तों, क्या है चलिए देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है दो वैद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेमी है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश यानी 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम है तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है? गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य है। यानी पहला क्वेश्चन है 12th नंबर में, क्वेश्चन में जो कि 2 है ए और बी, जो कि एक क्वेश्चन आपसे इस तरीके के कहा हुआ है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को समझें और बनाएं फिगर, उसके बाद हल करने के बाद बी क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है यानी ए पर बात किया, यानी क्वेश्चन नंबर 12 पर बात करेंगे। 1 पॉइंट यानी पहले अभ्यास का 12 नंबर पर क्वेश्चन। ठीक है, और कहा है कि दो आवेश यानी ए व बी, यानी दो गोला हुआ है, दो गोला कह रहा है कि ए और गोला बी। ठीक है, गोला ए और गोला बी इस तरीके का है। और आपको दिया हुआ है क्या, यानी गोले ए और गोले बी दोनों का आवेश एक जैसा है और इनके बीच का डिस्टेंस जो है आपका टोटल कितना है डिस्टेंस, यानी आपको 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और उसके बाद एक गोले पर आवेश कितना है? 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम, और इसके ऊपर भी कितना है? 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम। ऐसे आवेश दिया हुआ है। अब हमसे कहा है कि उन दोनों के गोलों के बीच कितना आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो पाएगा। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कूलाम के नियम। हम लोग तो पढ़ चुके हैं कूलाम का नियम क्या है। कूलाम के नियम के बीच ही पता कर पाते हैं फार्मूला से ही हम कि दो पिंडों के बीच या दो आवेशों के बीच कितना बल आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। ठीक है, तो हम चलेंगे कूलाम के नियम पर। क्या है? कूलाम के नियम पर चलेंगे और इस दूरी को हम लिख सकते हैं क्या, 50 सेंटीमीटर यानी 0.50, इसको हम लिख सकते हैं इतना मीटर में। ठीक है, तो हम देखेंगे कि बल निकालेंगे यानी F बराबर, आप जानते हैं फार्मूला क्या जानते हैं, KQ1 Q2, यानी ए बी है तो यहां पर हम लिखेंगे क्या है, ए और बी। ठीक है, ए पर है इतना आवेश, बी पर वितरित है, अलग अलग है
बराबर हैं लेकिन अलग अलग आउट, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे क्या, इसका सूत्र होता है इतना, यानी कूलॉम का नियम सूत्र है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि बल निकालना है, तो F बराबर इस K का मान तो आप सभी लोग जानते हैं 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू यहां पर QA का मान कितना है 6.5 इंटू 10 के पावर -7, यहां पर इंटू यहां पर हो जाएगा QB का मान क्या है 6.5 इंटू 10 के पावर -7, और नीचे क्या हो जाएगा आपका यानी R, यानी इसकी दूरी कितना दिया हुआ है, यहां पर आप इसको लिख सकते हैं 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप यहां पर करेंगे क्या 0.5, यानी यहां पर हो जाएगा इसका वर्ग। तो आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 के पावर, यहां पर 9 है, यहां पर 7 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, इसमें से इतना घट जाएगा तो कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, ठीक है -5, और यहां पर इंटू हो जाएगा 6.5 इंटू 6.5, ठीक। यहां से हल किया जाएगा तो आपका 0.5 इंटू 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से 2 अंक पर दशमलव हट जाएगा, यहां से भी 2 अंक से दशमलव हट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं क्या 9 इंटू 65 इंटू 65 अपन क्या करेंगे इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा -5, और नीचे क्या हो जाएगा यानी 5 आप यहां पर लिख सकते हैं 5 से काटेंगे, यहां पर 30 है, यहां पर भी 30 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हम लिख सकते हैं क्या 9 इंटू 169 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा यहां पर -5 हो जाएगा, ठीक। 12 भाग दे दिए, यहां पर जब हम इंटू करेंगे यानी बल आपको आएगा क्या, आपके एनसीईआरटी के बुक में आंसर दिया होगा, आप मिलाइएगा, ठीक है। और 1 पॉइंट आया है, गुणा करने पर टोटल आ जाएगा 1521 गुणित 10 के पावर -5 न्यूटन, या आपका आएगा क्या यहां से आएगा 1.5 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा 3 पॉइंट घट जाएगा, 3 पॉइंट घटेगा तो -2 न्यूटन इतना आ जाएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट वाला क्या है आपका क्वेश्चन। अब इसमें बी पार्ट में क्या रहा है, क्या बी पार्ट में कह रहा है कि यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी, ई गोले पर जितना है आवेश इसका अब क्या कर देना है दोगुना करना है। बी वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि बी वाले क्वेश्चन में आपसे कि इसी गोले पर आवेश अब हम कर देंगे क्या QA पर, यानी क्वेश्चन नंबर हमको लिख लेना है क्या बी पोजीशन में। तो QA का जो मान होगा आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 6.5 इंटू 10 के पावर -7 कूलम होगा, ठीक। और QB कह रहा है आपका हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर 2 इंटू 6.5 इंटू 10 के पावर -7 आ जाएगा, ठीक। इतना कूलम। आगे कहा है गोलों के बीच की दूरी आधा कर दिया जाए तो प्रत्येक बल कितना लगेगा, यानी दूरी हम कर दें क्या, यानी अब इतना था और इसका आधा कर दें, हम इसका और आधा कर देंगे तो यहां पर और आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी R का मात्रा हो जाएगा क्या, यानी 1/2 है, इंटू करेंगे हम 1/2 और यानी आपका हो जाएगा 1/4, या आप लिख सकते हैं 0.25 मीटर, ठीक। इसका आधा करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब हमसे पूछा है बल का मान कितना होगा आपका, यानी बल कितना होगा जब इन दो पिंडों के बीच की दूरी इतना है तब हम बल लगाएं इतना, यानी आवेश इतना है। तो जब कह रहा है कि आवेश को दोगुना कर दिया जाए लेकिन इनके बीच की दूरी क्या कर दें घटा दें, यानी आधी कर दें। जब आवेश दोगुना और दूरी आधी तब के लिए पूछ रहा है बल, तो फिर वही निकालेंगे हम क्या कूलम का नियम लगाएंगे, यानी कूलम का नियम क्या कह रहा है, यानी F बराबर KQ1 यानी QA QB बटे क्या हो जाएगा R का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लगाएंगे तो यहां पर भी वही काम करेंगे, क्या करेंगे F बराबर K का मान 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू यहां पर QA का मान कितना हो जाएगा 2 इंटू 6.5 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा -7 इंटू 2 इंटू 6.5 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा -7। यहां से नीचे ये दूरी कितना आ जाएगा, यानी 0.25 यहां पर इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक। यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या
यानी इसको हम लिखेंगे क्या, 9 इंटू यहां पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा। और या तो आप 2 का इसका 2 बार इंटू कर सकते थे, ठीक है। यहां पर आप लिख सकते हैं 4 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10 के पावर 9 घट जाएगा इसमें से, तो आएगा कितना, -5। यहां पर हम लिखेंगे क्या है, 0.25 इंटू 0.25, ठीक है। यहां पर 2 अंक से दशमलव हट जाएगा, यह आपका बचेगा इतना। यानी यहां पर हम क्या करेंगे, 100 का ऊपर इंटू और कर देंगे तो यह दशमलव और हट जाएगा। तो आपका टोटल हो जाएगा क्या, यहां से हो जाएगा 9 इंटू 4 इंटू 65 इंटू 65, यहां पर हो जाएगा 100 है, यानी घट जाएगा तो 3 बचेगा, 10 के पावर -3। और यहां पर हो जाएगा आपका क्या, 25 गुणित 25, यानी 5 से काटेंगे यहां पर 13, यहां से 5 से काटेंगे तो 13, यहां पर 25 बचा। तो यहां से आप काट सकते हैं, यानी हल टोटल करेंगे तो 9 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 4 इंटू 10 के पावर -3, अब बटे क्या हो जाएगा आपका 25। जब आप पूरा इसको हल करेंगे तो टोटल इसका हल करने के बाद इसका आंसर आएगा कितना आएगा, यानी आपका आ जाएगा 2.4 इंटू 10 के पावर -3 न्यूटन आ जाएगा, ठीक। इसका आंसर यही होगा, -3 है, यानी आप घटा देंगे तो यहां पर बनेगा क्या, -1 हो जाएगा, -1 होगा। या आप कहेंगे 0.24, एक और घट जाएगा और इधर हो जाएगा, यानी इतना न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जब आप गुणा करेंगे तो पहला यानी 12 नंबर का क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्ट में है, यानी ए है, यानी यह क्वेश्चन क्या था आपका, ए था। ए पोजीशन में कहा था कि इनके बीच की दूरी क्या है, 50 सेंटीमीटर और इनका आवेश इतना इतना है। अब उसके बाद आपसे कहा है बी वाले क्वेश्चन में कि उसके आवेश को 2 गुना कर दिया जाए और डिस्टेंस क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया। तब के लिए क्वेश्चन ऐसे है, ठीक है। तो आप इसको और अच्छे तरीके से बहुत जल्दी लगाना होगा, तो आप यहां पर डायरेक्ट इन दोनों का क्या कर सकते हैं, दोनों का गुणा कर सकते हैं, 2 का एक्स्ट्रा इंटू कर देंगे, इतना आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 1.13 यानी 13 नंबर के क्वेश्चन पर हम बात करेंगे एनसीईआरटी बुक के आपके। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मान लीजिए अध्याय 1.12 यानी 12 वाले नंबर के क्वेश्चन जो अभी हम लगाए हैं, ठीक है, उसमें गोले ए तथा बी साइज में सर्वसम यानी बराबर है, यानी वही वाला जो देखिए क्या है आपका 1 पॉइंट यानी 13 नंबर के क्वेश्चन में हम जो पढ़े हैं वहां पर 13 नंबर पर फोकस करेंगे कि कह रहा है कि आपका यहां पर गोला ए है और यहां पर गोला आपका बी है, ठीक है, बी है। अब कह रहा है सवाल में कि इनके बीच का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। और सवाल में कहा है कि एक कोई तीसरा गोला जो कि अनावेशित गोला है, अनावेशित गोला है यानी उसके ऊपर चार्ज कुछ भी नहीं है यानी 0 है, तो कह रहा है कि ए के पास ले आकर सटाते हैं, ठीक है, ए के पास सटाते हैं यानी इसके ऊपर चार्ज वितरित कुछ भी नहीं है जो कि 0 है। और आप जानते हैं कि इस ए पर कैपिटल क्यू है और इस कैपिटल क्यू है, यानी इन दोनों का मान 6.5 गुणित 10 के पावर -7 कूलाम है, 6.5 गुणित 10 के पावर -7 कूलाम है। क्योंकि 12 नंबर के क्वेश्चन में यानी 12 नंबर के क्वेश्चन में हमसे कहा है, हम लोग से कहा है यही कि उसके आवेश उतने ही है जो क्वेश्चन नंबर 12 में है, ठीक है। तो ऐसे है और यह तीसरा जो गोला है ए के पास पहले ले जा रहा है, इससे सटाया जा रहा है। तो आप जानते हैं कि जब 2 गोले चालक जैसा हो जाते हैं तो उनके ऊपर आवेश बराबर और वितरित हो जाते हैं, क्या है, बराबर हिस्सों में वितरित हो जाएंगे। जितना
गोला ए पर आवेश वितरित होगा उतने ही गोला सी पर वितरित हो जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, यानी स्पर्श करने के बाद के बात है। तो हम लिखेंगे यहां पर, यानी ए पर आवेश बराबर सी पर आवेश, यानी ऐसा होगा। तो हम लिखेंगे क्या, यानी ए पर आवेश टोटल Q है और सी पर 0 है बटे 2 करेंगे, यानी Q अपान क्या हो जाएगा 2। यानी ए पर अब हम कहेंगे कि यह गोला आपका इस तरीके का बन जाएगा, यानी गोला यहाँ पर ए वाला गोला ऐसा बन गया और बी वाला गोला आपका ऐसा बन गया। तो इनका डिस्टेंस तो वही है 50 ही सेंटीमीटर, ठीक यहाँ पर। लेकिन ए गोले पर आवेश कितना हो गया आपका, यानी ए गोले पर आवेश a/2 हो गया। अब यहाँ से सी वाला जो गोला था ए से हटा लिया गया, ठीक है। सी वाला जो गोला था वहां से हटा लिया और सी के ऊपर, गोले के ऊपर कितना आवेश रह गया, यानी Q/2, क्योंकि ए पर भी उतने आवेश, सी पर उतने ही आवेश। तो ए पर तो दिखा दिए हम, सी पर वह ले जाकर अब इससे स्पर्श कराता है, यानी बी वाले गोले के साथ। और आप जानते हैं कि पहले गोले पर, यानी पहले कंडीशन के कारण बी पर Q आवेश उपस्थित है, ठीक। यहां पर क्या हो जाएगा, इसके साथ कितना आवेश आया हुआ है, यानी इसके साथ आवेश आया हुआ Q/2 यहां से, ठीक। तो यहां से फिर हम लिखेंगे वही बात कि जितना ए पर, यानी बी पर आवेश बराबर सी पर आवेश, ऐसे लिखेंगे। तो यहां पर हम इसको हल करेंगे तो कितना लिखेंगे, यानी टोटल हम यहां पर कर सकते हैं, इसके ऊपर कितना है, बी के ऊपर कितना है Q प्लस इसके ऊपर टोटल कितना है Q/2 और टोटल नीचे आधा डिवाइड करेंगे, यानी वितरित करेंगे तो 2 से भाग करेंगे। तो यानी कितना आवेश हो जाता है, यहां पर 3Q/4 हो जाएगा इसको जब हल करेंगे। तो आपके पास इसका कंडीशन आखिरी वाले केस बन जाता है आपका क्या, यहां पर बन जाता है क्वेश्चन कि गोला ए है और गोला बी है, ठीक, ऐसा हो गया। और ए गोले पर आवेश कितना है, Q/2 है, और बी गोले पर आवेश कितना हो गया। अब यहां पर देखिए, बी पर आवेश जितना है सी पर आवेश है, यानी बी का आवेश इतना हो गया, यानी 3Q/ क्या हो गया 4 हो गया। और इनके बीच का डिस्टेंस वही 50 सेंटीमीटर है, ठीक यहां पर। तो अब पूछा है कि इन दोनों के बीच बल कितना लगेगा, तो हम लगाएंगे क्या, कूलम का नियम, ठीक है। कूलम का नियम क्या कह रहा है, यानी F बराबर KQA QB बटे क्या हो जाएगा आपका R का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर वही चीजें होगा, यहां पर तो वही चीजें होगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, यानी आप देखिए F बराबर आपका होगा क्या, K का मान हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू QA का मान। QA का मान का मतलब क्या हुआ, यहां पर आपका Q का मान कितना था, इतना था, यानी 6.5 × 10⁻, यहां पर हो जाएगा -7, अब बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, ठीक, इंटू अब यहां पर क्या है, आपसे कहा गया है 3 × Q, यानी 3 इंटू यहां पर Q का मान है 6.5 × 10⁻⁻7, यहां पर नीचे कितना हो जाएगा 4। अब आप जानते हैं कि उनके बीच की दूरी कितना है, दूरी आपका 50 सेंटीमीटर, या आप लिख सकते हैं इसको 1/2 मीटर लिख सकते हैं। तो जब 1/2 लिखेंगे, यानी 1/2 इंटू 1/2 का इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर इंटू क्या करेंगे आप स्क्वायर करेंगे, 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये इसके साथ तो दोनों का इंटू हो जाएगा। तो F बराबर आपका हो जाएगा कितना, यानी यहाँ पर लिखेंगे क्या 9 × 6.5, यानी 6.5 इंटू यहाँ पर 3 है, इसको भी इधर रख लेते हैं, इंटू 10⁻, टोटल यहाँ पर हो जाएगा -5, और 1/2 है, इसका वर्ग करेंगे तो यानी ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे ऑलरेडी 2 × 4 लिखा हुआ है, इससे कट जाता है यह। यहाँ पर इससे अगर हम काटेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 9 × 10, यहाँ
6.5 इंटू 6.5 इंटू 1.5 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 10 के पावर -5 हो जाएगा। यहाँ पर हम जब टोटल इन सभी का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, यानी 5.7 गुणित 10 के पावर 5.7 गुणित 10 के पावर -3 आ जाएगा आपका, इतना न्यूटन आंसर हो जाएगा। सवाल तो समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा सवाल अच्छा था कि कंसेप्ट दिया हुआ है, क्योंकि एक गोला ऐसे रखा हुआ है, यानी एक गोला ऐसे है, ए और बी है, और सी अनावेशित गोला है। अनावेशित का मतलब इधर ध्यान दो बच्चा, यहां पर ध्यान दो कि अनावेशित गोला का मतलब होता है उसके ऊपर चार्ज नहीं होता है। जब चार्ज नहीं होता है मुन्ना, तो इसके ऊपर चार्ज कितना दिखाया जाएगा, 0 है। यानी इसको कहा सटा कर हटा लो भैया, किसी को देकर बस सटाओ, बस हटा लो, कितना कष्ट की बात है। अब सोच लो कि कितना कष्ट इसको हुआ कि इसके पास ले गए और सटा कर हटा दो। तो इसके पास 0 था, तो आप जानते हैं कि जब अनावेशित चालक के पास जाएगा तो वह भी चालक जैसा व्यवहार करने लगेगा। तो इसको हम जब मिलाते हैं तो A पर जितना आवेश आएगा C पर बराबर उतना ही आवेश आएगा। तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, यानी इनको जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद Q/2 आ जाता है A पर। अब A से हटा लिया, अनावेशित वाले चालक जो आवेशित हो चुका है उसके ऊपर भी इतने ही चार्ज होगा, ऑलरेडी उसके ऊपर है। अब हम उसी को उठाकर ले जाकर B के पास हटा देते हैं। जब B के पास हटा देते हैं तो B के पास ऑलरेडी पहले से इतना था ही। अब इसको सटाएंगे तो इन दोनों को मिला देंगे, जब मिलाएंगे तो फिर वितरित हो जाएगा, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3Q/4 आ जाएगा, यानी C पर भी इतना हो जाएगा आवेश और B पर भी इतना आवेश हो जाएगा। तो हमारा आखिरी में फिगर आपका यह बनेगा डायग्राम कि A पर आवेश इतना, B पर आवेश इतना। अब पूछ रहा है इन दोनों के बीच में बल कितना लगेगा। तब आप कूलाम के नियम से क्या करेंगे, यानी फार्मूला लिखेंगे और इसमें मान भर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, यानी आपका क्वेश्चन हो जाएगा 1 पॉइंट, यानी 1 अध्याय का, यानी 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 नंबर के क्वेश्चन में आपको फिगर बनाया हुआ है। कैसा फिगर है, यानी आपको फिगर बनाया है, यानी ऊपर प्लस चार्ज ऐसे दिखाया है, ठीक है, प्लस चार्ज की प्लेटें हैं, उसके बाद माइनस चार्ज की प्लेटें हैं नीचे की ओर, ठीक, ऐसे बनाया हुआ है। अब इसमें आपको 3 कण को ऐसे भेजा है, 3 कण को ऐसे भेजा है। ऐसे पहला कण भेज दिया, उसके बाद आपसे दूसरा कण भेज दिया, उसके बाद तीसरा कण भेजा हुआ है, ठीक, यानी पहला कण, दूसरा कण, तीसरा कण। आपसे कहा हुआ है क्वेश्चन में कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशों को चिन्ह लिखे, इसमें से किस कण का आवेश संहति यानी द्रव्यमान का अनुपात यानी Q/m अधिकतम होगा। ठीक है, और डायग्राम बनाया हुआ है क्या है इस तरीके का, x अच्छा है आपका यहां से और y अच्छे इसको दिखाया गया है। ठीक है, यानी 3 कण ऐसे बनाए हैं। तो हमको पहले इसमें समझना क्या है, 3 कण में से हमको समझना क्या है, क्वेश्चन में से पहले समझना है हमको इस बात से कि कौन सा कण ऋणात्मक है, कौन सा कण धनात्मक है, पहले इसमें हमको कंफर्म करना है। ठीक है, देखिए 1 मिनट। तो यहां पर पहले हमको कंफर्म करना होगा कि कौन सा कण धनात्मक है, कौन सा कण ऋणात्मक है, कौन सा कण क्या है, कौन सा चिन्ह के साथ है। तो आप एक बात को जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, यानी प्लस चार्ज माइनस चार्ज, इसके अंदर को इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे, यानी प्लस चार्ज से
माइनस की चार्ज की तरफ ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग कि हमेशा विद्युत क्षेत्र इस तरीके का बनता है, यानी प्लस चार्ज से माइनस की तरफ। इसके अंदर से 3 कण ऐसे निकल रहे हैं और आपको इस बात से ध्यान होना चाहिए कि जो प्लस चार्ज होता है उसके तरफ कौन आकर्षित होता है, प्लस चार्ज की ओर कौन आकर्षित होता है। तो प्लस चार्ज की ओर मुन्ना माइनस चार्ज आकर्षित होता है, क्योंकि यह अट्रैक्ट यानी यहां पर क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि कण जो है फर्स्ट वाला, देखिए यहां से वह गुजरा यानी प्लस चार्ज की वजह से, यानी इधर ई गया यानी खींच कर अपनी की तरफ ले जा रहा है, यानी यह प्लस चार्ज इसको खींच रहा है अपनी ओर। तो यह भी आपका क्या होगा, ऋणात्मक चार्ज होगा, और 2 वाला भी खिंचाकर प्लस चार्ज की तरफ ही जा रहा है, यानी यह भी आपका क्या होगा, ऋणात्मक चार्ज। यानी यहां पर ऋणात्मक चार्ज होगा आपका प्लस वाला भी और आपका सेकेंड वाला भी, यानी ऋणात्मक चार्ज ही होगा। अब यहां पर बात करेंगे, यानी माइनस चार्ज प्लस चार्ज को अपनी ओर खींच रहा है, यानी तीसरा वाला कण जो होगा आपका क्या होगा, धनात्मक चार्ज होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो यह माइनस प्लेट की तरफ क्या होगा, आकर्षित हो रहा है। तो इसमें क्या कहा है कि इसका प्रक्षेपण सबसे ज्यादा किसका होगा, यानी सबसे ज्यादा प्रक्षेपण इसमें किसका होगा, सबसे ज्यादा प्रक्षेपण का प्रक्षेपण मतलब है अपने पथ से विचलित होना, अपने पथ से सबसे ज्यादा विचलित कौन हो रहा है इसमें से, यानी सबसे ज्यादा विचलित हो रहा है आपका 3 पॉइंट वाला, यानी 3 कण वाला, क्योंकि यह प्लस चार्ज से यह ज्यादा अट्रैक्ट होकर दूर की ओर जा रहा है, यानी माइनस इसको अपनी ओर खींच रहा है, यानी प्रक्षेपित बिंदु इसका क्या होगा, यानी सबसे ज्यादा की बात करेंगे हम प्रक्षेपण पथ इसका कौन होगा, यानी तीसरा वाला कण जो होगा आपका, तीसरा वाला कण, यानी प्रक्षेपण को हम मान लेते हैं, माना प्रक्षेपण को क्या है, प्रक्षेपण पथ को y से हम डिनोट कर रहे हैं, तो ये 3 वाला सबसे ज्यादा होगा। और इसमें हम कह सकते हैं कि 1 वाला प्रक्षेपण और 2 वाला प्रक्षेपण लगभग दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। जितना ए हो सकता है कि हम दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हम प्रक्षेपण कर दें 1 को, तीसरे नंबर पर कर दें 2 को, यानी लगभग दोनों आपस में बराबर भी हो सकता है, या तो हम मान लेंगे कि 1 वाला ज्यादा होगा, 2 वाले से थोड़ा बहुत अंतर होगा। ठीक है, या तो आप कह सकते हैं कि 2 वाला ज्यादा होगा थोड़ा सा, 1 वाले से ज्यादा होगा, लेकिन कंफर्म करना है यहां पर तीसरे वाले को, यानी तीसरा वाला प्रक्षेपण सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे कहा है कि प्रक्षेपण बिंदु यानी इस तरीके का होगा। अब से कहा है आपसे कि सवाल में Q/M का मान निकालना है, यानी आप तो जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इनमें बल भी देखने के लिए मिलेगा, यानी इसका बल कितना होगा, यानी कणों में, यानी इनका बलों में कण जब हम बल देखेंगे तो आप जानते हैं कि बल बराबर क्या हो आपका E इंटू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ये बल इतना होगा। ठीक है, लेकिन हमको द्रव्य पदों में निकाल, तो आप एक फार्मूला और जानते हैं क्या, यानी F बराबर M इंटू ए जानते हैं। जब इतना जानते हैं दोनों को आपस में हम बराबर रख सकते हैं, E इंटू क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, M इंटू ए। तो यहां पर हम A निकालेंगे, A जब निकालेंगे तो आपका यहां से आ जाएगा क्या, यानी E इंटू क्यू अपान क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। ठीक, इस तरीके का होगा। जब यहां से इस तरीके का हो जाएगा तो आप क्या जानते हैं कि A बराबर V/T होता है, यानी वेग बटे, यानी यहां पर वेग में परिवर्तन बटे समय, यानी स्पीड को बता रहा है। यानी यहां पर हम बता सकते हैं कि A प्रोपोर्शनल V है, यानी A के बराबर A भी होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल E अपान, यानी E इंटू क्यू अपान यहां पर क्या लिख सकते हैं, M, क्योंकि A के बराबर भी है तो हम ऐसा भी कह सकते हैं। जब हम ऐसा कह सकते हैं तो E मान लेंगे कि 3 कण के लिए फील्ड एक ही है ना, तीनों कणों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही है, तो एक ही है यानी हम कह सकते हैं समान है। तो जब समान है तो यहां पर यह क्या हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल Q/M होगा। ठीक है,
Q अपान M होगा, तो आप यहां से हम समझेंगे कि किस कण का प्रक्षेपण यानी का वेग ज्यादा है। ये तो कह सकते हैं ना कि यहां से जिसका वेग ज्यादा जिस कण का होगा उसका अनुपात क्या होगा, जिसका कम होगा कम होगा, क्योंकि टोटल पूरा का अनुपात हमको पूछ रहा है। कभी ऐसा नहीं है कि V और Q के बीच रिलेशन पूछा है, हमसे पूछा है Q और M के बीच का रिलेशन, तो हम इसको मान लेते हैं क्या, इसका चिन्ह हम दिखा देते हैं, यानी अगर हम समझा दें, यानी V और Q अपान M का डायग्राम जो बनेगा तो इस तरीके का बनने का मतलब है कि जैसे Q अपान M का मान बढ़ेगा वैसे V का मान बढ़ेगा, समानुपाती का मतलब यही हुआ। तो यहां पर हमसे पूछा है सवाल में कि किस कण का होगा, तो हम कह सकते हैं यहां पर आपका किस कण का वेग यानी विक्षेपण सबसे ज्यादा है, यानी 3 वाले कण का यानी तीसरे नंबर का कण का होगा, यानी यहां पर हम लिखेंगे Q अपान M जो तीसरे कण का सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद आपका 1 वाला जो है Q अपान M इससे ज्यादा होगा, इससे कम होगा। फिर उसके बाद आपका दूसरा वाला जो है Q अपान M इसका कम हो, यानी लगभग 1 और 2 लगभग बराबर हो सकते हैं, लेकिन 3 वाले का अनुपात क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। यही आपसे सवाल में पूछा है कि किस कण का आवेश सन्निधि अनुपात Q अपान M अधिक होगा, तो हमारा क्या होगा, Q अपान M अधिकतम होगा। कहां से बल निकालेंगे हम, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बल कितना है, उसके बाद हम देखते हैं कि इनका फार्मूला क्या होता है, M इंटू A होता है, यानी इन कणों का त्वरण कितना होगा A और उसका द्रव्यमान M होगा। तो यहां से हम दोनों बलों को आपस में बराबर कर लेते हैं और A का मान निकाल लेते हैं Q अपान E अपान Q अपान M से। हमसे पूछा है रिलेशन Q अपान M से, तो A का फार्मूला V अपान T होता है जानते हैं, तो A प्रोपोर्शनल V, यानी V और A एक दूसरे के क्या है, समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर हम कह सकते हैं A बराबर V है, तो A के जगह पर हम क्या है, V प्रोपोर्शनल इतना रख सकते हैं। सभी कणों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड समान है, जिसके वजह से हम कह देंगे दोस्तों कि V प्रोपोर्शनल Q अपान M बराबर होगा। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा किस कण का वेग ज्यादा होगा, तो कण 3 का वेग ज्यादा है, जिसके वजह से हम कह सकते हैं Q अपान M जो है अनुपात इसका 3 कण वाले का आपका क्या ज्यादा होगा। ठीक है दोस्त, यहां पर इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश करिए, क्वेश्चन में आपको फील होगा, ध्यान दीजिए, सवालों को लगाते समय आप अपने बुद्धि और विवेक से ध्यान क्वेश्चन को समझिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। हम क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके का यानी 3 सवाल हम लोग लगाए हैं, यानी 12th और जो है कि आपका 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हमसे पूछा था, इसलिए 2 क्वेश्चन लगाए। 13 नंबर के क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन पूछा था, 1 क्वेश्चन लगाए, लेकिन हमको क्वेश्चन अलग अलग दिया था। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 14 में इस तरीके का सवाल है, यानी क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों, हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिले और इससे क्वेश्चनों को लेकर, जो कि गाउस के नियम से क्वेश्चन हमको मिल सकते हैं अगले क्लास में। तो आपके अध्याय 2 यानी यूनिट 1 ही है, तो गाउस के नियम पर हम चर्चा करेंगे, यानी कूलाम के नियम पर हम चर्चा किए थे, जिसमें हम लोग नोमे बहुत तरीके से लगाए। तो दोस्तों, अभी चैनल को आप सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लाइक जब तक नहीं करेंगे तब तक मजा क्लास में नहीं आएगा, जब तक क्लास में मजा नहीं आएगा तब तक आपको भी फील नहीं होगा और हमें भी पढ़ाने में फील नहीं होगा। क्योंकि आप लाइक करिए, हम भी आपको कोशिश करेंगे कि आप क्वेश्चनों से फील कराएं और फिजिक्स के बारे में अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करें और न्यूमेरिकल के बारे में सीखते चलें और आगे इन हम लोग उसको फॉलो अच्छे से। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।